हेलो दोस्तों, मैं सुनील सैनी हमारे YouTube चैनल टूर वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर की, जो भारत का एक खूबसूरत पुराना शहर है। जयपुर समृद्ध वास्तुकला विरासत का एक अद्भुत नमूना है। जयपुर में आपकी यात्रा के दौरान कुछ ऐसी विरासत देखने को मिलेगी। यहाँ राजसी इमारतें, वीरता की लड़ाइयों के किस्से, शानदार किले और महलों को देखने का अनुभव अलग ही होता है। सच तो यह है कि जयपुर में आपकी यात्रा के दौरान घूमने के लिए 2 या 4 नहीं बल्कि कई खूबसूरत जगह हैं। पिंक सिटी में आप हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पहुंचकर आप खरीदारी का अच्छा अनुभव हासिल कर सकते हैं। यहाँ का राजस्थानी जायकेदार भोजन बरबस ही पर्यटकों का दिल लुभाने वाला होता है। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जयपुर का इतिहास, यहाँ के लोकल फूड और घूमने वाली जगहों के बारे में। जयपुर 7 अप्रैल 1949 को भारतीय संघ का हिस्सा बना। जयपुर शहर का निर्माण आमेर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। जयपुर की वास्तुकला विद्यासागर भट्टाचार्य ने तैयार की। यह भारत का पहला शहर है जिसे विशाल शास्त्र के अनुसार योजनाबद्ध रूप से तैयार किया गया था। जयपुर हिंदू वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और इसका निर्माण 8 भाग मंडला के रूप में किया गया। बताया जाता है कि राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के पास खगोल विज्ञान का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने शहर की योजना बनाने में महत्वपूर्ण रूप से इसका उपयोग किया था। हवा महल की विशाल इमारत जयपुर के मुख्य मार्ग बड़ी चौपड़ के चौराहे पर स्थित है। इसे शहर के हस्ताक्षर भवन के रूप में माना जाता है और इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने वर्ष 1799 में बनवाया था। हवा महल, इसका नाम इसकी अनूठी रचना से लिया गया है। इसमें मौजूदा छोटी छोटी खिड़कियों का एक जाल जैसा है जिसमें से ठंडी हवा महल में प्रवेश करती है और गर्मियों के दिनों में हवा महल को ठंडा बनाए रखती है। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी में सजे हुए इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राजशाही महिलाओं को झरोखों में से बाजार के उत्सवों को दिखाना था। हवा महल राजपूत स्थापत्य शैली में बनाया गया है और यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। पैलेस में एक पिरामिड संरचना है जो लगभग एक मुकुट जैसा दिखता है और इस महल में 1054 छोटी खिड़कियां हैं। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। हवा महल की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपये है, विदेशियों के लिए 200 रुपये है। आप यहाँ कंपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं जो 2 दिन के लिए वैलिड होती है। इस टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 1000 रुपये रखी गई है। इस कंपोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक हवा महल और उसके आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। आमेर किला, जयपुर के गुलाबी शहर में अरावली पहाड़ी की चोटी पर बसा आमेर किला भारत के सबसे शानदार महलों में से एक है। आमतौर पर अंबर किले के रूप में जाना जाता है। यह राजसी इमारत अपने भूल भुलैया जैसे मार्गों और सर्पिनीय सीढ़ियों के साथ एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति है और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। जयपुर की राजधानी से केवल 11 किलोमीटर दूर आमेर का किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थरों से बना है और एक व्यापक परिसर का हिस्सा है। महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा वर्ष 1592 में निर्मित आमेर किला राजपूत शासकों के मुख्य निवास के रूप में कार्य करता है। नाहरगढ़ किला, जयपुर के गुलाबी शहर में स्थित नाहरगढ़ किला है। सुंदर और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। पत्थर की नक्काशी के साथ नाहरगढ़ किला एक अभेद दुर्ग है जो अपने 2 पड़ोसी किलों आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर एक बार जयपुर शहर की मजबूत रक्षा करने के लिए खड़ा था। अरावली पहाड़ियों पर स्थित किला महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1734 में एक वापसी के रूप में बनाया गया था। इसे मूल रूप से सुंदरगढ़ किला कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ किला रख दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है टाइगर का निवास।
शहर के कुछ लुभावने दृश्यों के साथ नाहरगढ़ किला अपने विस्तारित दीवार के लिए जाना जाता है, जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ती है। नाहरगढ़ किले को मुख्य रूप से शाही घराने की महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसके समकक्ष मर्दाना महल का निर्माण भी शाही परिवार के लिए परिसर में किया गया था। जयगढ़ किला जयपुर के गुलाबी शहर में पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य संरचना है। यह शानदार इमारत सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। यह शानदार किला आमेर किले से भूमिगत मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है और प्रसिद्ध रूप से किले का विजय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसे कभी भी विजय नहीं मिली थी। वर्तमान में किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप और जयपुर शहर का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। किले को विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया। जयगढ़ किले को 3 किलों में सबसे मजबूत कहा जाता है। यह किला शहर के समृद्ध अतीत को दर्शाता है और इसका नाम उस शासक के नाम पर रखा गया है जिसने इसे बनाया था, सवाई जयसिंह। जल महल की मानसागर झील के बीच बसा है जल महल अद्भुत सौंदर्य का उदाहरण है। अब से लगभग 300 साल पहले आमेर के महाराज ने 1799 में इस महल का निर्माण करवाया। 15वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में अकाल पड़ने पर आमेर के शासक ने बांध बनाने का निश्चय किया ताकि आमेर और आमागढ़ के पहाड़ों से निकलने वाले पानी को इकट्ठा किया जा सके और पानी के निकास के लिए पानी के भीतर 3 आंतरिक दरवाजे बनाए और मानसागर झील बनाकर तैयार हो गई। यह झील की सुंदरता उस समय के राजाओं के आकर्षण का केंद्र थी। राजा सवाई जयसिंह ने झील के बीचों बीच महल बनाने का निश्चय किया। जल महल 5 मंजिला इमारत है जिसमें 4 मंजिल पानी के भीतर बनी हैं और 1 पानी के ऊपर नजर आती है। अल्बर्ट हॉल जयपुर के रामनिवास उद्यान में स्थित है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इंडो सरसैनिक वास्तुकला के एक आदर्श प्रतीक के रूप में खड़े इस इमारत का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया। इसे सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए कलाकृतियों का एक सुंदर संग्रह है। हरे भरे बागानों से सुसज्जित अल्बर्ट हॉल की नींव 6 फरवरी 1876 को रखी गई, जब अल्बर्ट एडवर्ड भारत आए। सिटी पैलेस राजस्थान के जयपुर शहर में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस महल का निर्माण 1729 से 1732 के बीच महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया। सटीक पेचीदगियों से सुसज्जित महल को कई अन्य महलों के साथ साथ चंद्र महल, मुबारक महल सहित आंगन, इमारतों, उद्यानों की एक श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। चंद्र महल अब एक संग्रहालय है, लेकिन इसका प्रमुख हिस्सा अभी भी शाही निवास है। संग्रहालय में विभिन्न अद्वितीय दस्तकारी उत्पादों और अन्य चीजें हैं जो सिटी पैलेस की शाही विरासत से संबंधित हैं। जंतर मंतर जयपुर के रीगल शहर में सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर दुनिया में सबसे बड़ा रॉक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने 1727 से 33 में किया था। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी चित्रित किया गया है। इस विशाल वेधशाला के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष और समय के बारे में जानकारी का अध्ययन करना था। जयपुर में वेधशाला राजा जयसिंह द्वारा निर्मित 5 अन्य ऐसी वेधशालाओं का एक संग्रह है जो नई दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित हैं। जंतर मंतर की स्थापत्य प्रतिभा अनुभव करने के लिए एक अद्भुत चीज है। गलताजी मंदिर एक प्रागैतिहासिक तीर्थ स्थल है। गलताजी मंदिर में कई मंदिर, पवित्र कुंड, मंडप और प्राकृतिक झरने हैं। यह राजसी मंदिर है, एक पहाड़ी इलाके में स्थित है जो एक खूबसूरत घाट से घिरा है, जो हर साल यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करता है। गलताजी मंदिर गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। यह एक विशाल मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर में प्राकृतिक ताजे पानी के झरने और 7 पवित्र कुंड हैं। इन कुंडों के बीच गलता कुंड सबसे पवित्र है और माना जाता है कि यह कभी सूखता नहीं है। एक
पारंपरिक मंदिर की तुलना में एक भव्य महल या हवेली की तरह दिखता है। रामबाग पैलेस। जयपुर के शहर के केंद्र में स्थित रामबाग पैलेस जयपुर के बेहतरीन महलों में से एक है। रामबाग पैलेस कभी जयपुर के राजा का निवास स्थान रहा है, लेकिन आज महल शानदार वास्तुकला, प्रकाश व्यवस्था और सुविधाओं के साथ एक लग्जरी होटल स्थल में बदल गया है, जो भारत के सबसे महंगे होटल हैं। राज मंदिर सिनेमा जयपुर में भगवान दास रोड पर स्थित एक पुराने दिनों का फिल्मी थिएटर है। इमारत को एक मैरिग्यू के रूप में आकार दिया गया है और शहर में एक लोकप्रिय स्थल बना है। 1976 में खोला गया थिएटर अभी भी फिल्मों का प्रीमियर करता है। चौकी ढाणी। 1989 में स्थापित चौकी ढाणी एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो राजस्थानी गांव की संस्कृति का पर्याय है। यह टोंक रोड पर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यह प्राचीन कलाकृतियों, हस्तशिल्प, चित्रकारी, लोक कथाओं और मूर्तियों के साथ पारंपरिक राजस्थान का एक वास्तविक चित्रण है। चौकी ढाणी एक जातीय राजस्थानी गांव का लघु संस्करण है जो सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और अपने मेहमानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक दुनिया की विलासिता के साथ जातीय, सांस्कृतिक अतीत की झलक प्रदान करता है। यहाँ पर आप लोक नृत्य, गायन, ऊंट की सवारी, कठपुतली शो, भाग्य कथन, कलाबाजी, तोते की भविष्यवाणी करना, जादू के शो, घुड़सवारी, नौका विहार आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। निर्माण से सजावट तक, संस्कृति से लेकर भोजन तक और आतिथ्य तक सब कुछ आपको एक पारंपरिक गांव होने का एहसास देगा। जयपुर का खाना। जयपुर खाने के शौकीन लोगों के लिए बेहद लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहाँ के कई पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयाँ पूरे भारत में मशहूर हैं। दाल बाटी चूरमा, इमरती और घेवर जैसी मिठाइयों और निश्चित रूप से प्रसिद्ध चाट जैसी भव्य व्यंजनों का स्वाद लिए बिना जयपुर की यात्रा अधूरी है। राजस्थानी व्यंजन राजस्थान की सुंदरता, गरिमा और समृद्धि का प्रतीक हैं। कुछ व्यंजनों का स्वाद आप जयपुर में ही ले सकते हैं, लेकिन दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, मिर्ची बड़ा, गट्टे की सब्जी और कढ़ी, घेवर, इमरती और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि जयपुर में लजीज व्यंजनों के लिए कई विकल्प हैं, फिर भी अगर आप जयपुर की यात्रा पर हैं तो यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना न भूलें। इस वीडियो में आपने पिंक सिटी ऑफ जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में जाना। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।